हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर 5 ऑफ आर्ट एंड कल्चर 11th एनसीईआरटी जिसमें हम म्यूरल ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे। चलते हैं हमारे नोट्स पे। हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 5 में फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस। ना इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ना। बादामी साइट जो हमें कर्नाटका में देखने को मिलेगा। बादामी साइट वाज द कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्यन डायनेस्टी व्हिच इज अबाउट 543 टू 598 सीई। सो द बादामी साइट है वो कैपिटल भी था ऑफ द अर्ली चालुक्यन डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं ना डिक्लाइन ऑफ वकाटका रूल। वकाटका रूल के डिक्लाइन के बाद चालुक्यास जो थे दे केम इनटू पावर इन डेक्कन। तो वकाटका रूल के एंड की बात करते हैं चालुक्यास पावर में आता था। चालुक्य किंग दैट इज मंगलेशा हैड पेट्रोनाइज्ड एक्सकेवेशन ऑफ बादामी केव्स। तो उन्होंने पेट्रोनाइज किया हुआ था बादामी केव्स को। Now, who is King Mangalesha? He is a younger son of Chalukya king Pulakesi I and the brother of Kirtivarman I. तो मंगलेशा जो है वो यंगर सन थे ऑफ चालुक्य किंग पुलाकेसी I एंड कीर्तिवर्मन I इज द एल्डर ब्रदर। हम बात करते हैं केव नंबर 4 के बारे में। केव नंबर 4 में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है विच डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द केव, इंक्लूड्स द इमेज ऑफ विष्णु। सो विष्णु भगवान की इमेज वहां से हमें मिली गई है। Now because of this it is presumed कि cave jet was excavated in the same era where patron has records of वैष्णवा affiliation. So because of वहां पे हमें विष्णु की इमेज, विष्णु भगवान की इमेज मिली गई है, तो एक ऐसा प्रिज्यूम किया गया कि केव जो है उसी सेम एरा में एक्सकेवेट किया गया था जब पेट्रन ने वैष्णवा अफिलिएशन के रिकॉर्ड्स रखे थे। ठीक है, पेट्रन्स हैज द रिकॉर्ड्स ऑफ वैष्णव अफिलिएशन। वैष्णव अफिलिएशन मतलब विष्णु भगवान से रिलेटेड उनके कनेक्शन के रिकॉर्ड्स है पेट्रन के पास। नाउ केव नंबर 4 इज आल्सो नोन एज विष्णु केव। Why? Because of the image of Vishnu found there. ठीक है, image of Vishnu आपको only a fragment of painting has survived now on the vaulted roof of front mandapa. So जो image of Vishnu में मिली गई है, ठीक है, उसका कुछ फ्रेगमेंट ही है जो आपको देखने को मिलेगा कि वो अब सर्वाइव तक कर नहीं पाई है पेंटिंग यहाँ पे। अब नाउ इसी इन्हीं पेंटिंग्स में, ठीक है, इट डिपिक्ट्स आल्सो पैलेस सीन्स। बहुत सारे पैलेस सीन्स को भी डिपिक्ट किया गया। वन सच पैलेस सीन इज अबाउट द कीर्तिवर्मन दैट इज द एल्डेस्ट सन ऑफ चालुक्य किंग ऑफ पुलाकेशी। ने ऊपर बात करी थी। सो कीर्तिवर्मन उनके पैलेस सीन्स दिखाए गए हैं पेंटिंग्स में। दैट इज कीर्तिवर्मन इन पैलेस इज विद हिज वाइफ एंड फिडेटरी इज वाचिंग अ डांस। सो कीर्तिवर्मन अपनी वाइफ के साथ ही सिटिंग इन द पैलेस विद हिज फिडेटरीज। फिडेटरीज मतलब जो किंग के सर्विस में है या लॉयल टू द किंग है। वॉचिंग अ डांस एक पैलेस सीन भी है, ऐसा डिपिक्ट किया हुआ पेंटिंग्स के अंदर। जब हम पैनल के कॉर्नर में जाते हैं ना, कॉर्नर ऑफ पैनल्स में क्या दिखाया गया? फिगर्स ऑफ इंद्र है एंड हिज रेटिन्यू। सो इंद्र भी एक भगवान है, उनके फिगर्स बताए गए एंड हिज रेटिन्यू। रेटिन्यू मतलब अगर हम इंग्लिश में बोले तो कुछ असिस्टेंट्स। ठीक है, बेसिकली इंद्र के जो नीचे के भगवान होंगे या उनके कुछ बेसिकली इंद्र भगवान के साथ जो गॉड्स होंगे उनके साथ उनके फिगर्स है। Now painting has lines, fluid forms, compact composition है पेंटिंग का which shows the artist work of 6th century CE। तो ये सब चीजें जिससे पेंटिंग्स बनाई गई है वो हमें आर्टिस्ट का वर्क दिखाता है फ्रॉम द 6th century CE। आई सॉकेट्स लार्ज बनाए गए हैं, आईज हाफ क्लोज्ड है, प्रोट्रूडिंग लिप्स है, प्रोट्रूडिंग लिप्स मतलब उभरे हुए लिप्स है, और लाइन ट्रीटमेंट जो एक वॉल्यूम देता है, बेसिकली आउटलाइनिंग ट्रीटमेंट जो एक बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाता है सारी पेंटिंग्स का। आगे हम बढ़ते ना, अभी तक हम चालुक्य किंग्स के बारे में पढ़े थे। अब क्या होता है, पल्लवा किंग्स हैड सक्सीडेड चालुक्य किंग्स दैट इज इन साउथ इंडिया। ऐसा मीन साउथ इंडिया। तो चालुक्य किंग्स अब उनका पावर हटता है, पल्लवा किंग्स अब आते हैं हमारे स्टोरी में। तो पल्लवा किंग्स वर आल्सो द पेट्रन्स ऑफ आर्ट। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन जो पल्लवा किंग है 7th सेंचुरी में, उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड करे थे। कहाँ पे? पनामलाई में, मंदागपतु एंड कांचीपुरम में ना। मंदाकपतु में एक इंस्क्रिप्शन है जो मेंशन करता है महेंद्र वर्मन वन विद टाइटल। सो महेंद्र वर्मन जो किंग है, ठीक है, उनके पे एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें मंदाकपतु में मिला है। उसके उस टाइटल्स के बारे में बताया गया है हमें। फर्स्ट टाइटल इज विचित्र चित्त, क्यूरियस माइंडेड है वो। चित्र करापुली, चित्र करापुली में टाइगर अमंग आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट में सबसे राजा, आर्टिस्ट के राजा। चैत्यकारी मतलब टेम्पल बिल्डर। तो महेंद्र वर्मन वन को ये सब टाइटल्स दिए गए। ये टाइटल्स हमें इंस्क्रिप्शन में ऐसा मेंशन किया है, वहां से पता चला है। एक पन्नामलाई में फिगर ऑफ अ फीमेल डिविनिटी जो बहुत ग्रेसफुली ड्रॉ करी हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कांचीपुरम टेम्पल में। जो पेंटिंग्स है कांचीपुरम टेम्पल में, इट हैज बीन पेट्रोनाइज्ड बाय द पल्लवा किंग राज सिम्हा। तो राज सिम्हा जो पल्लवा किंग है उन्होंने पेट्रोनाइज करा हुआ है। ठीक है, पेंटिंग्स में ओनली ट्रेसेस रिमेन नाउ डिपिक्ट सोमस्कंदा। ना इसका मतलब क्या होता है कि अब क्या है, कांचीपुरम टेम्पल में जितने भी पेंटिंग्स है ना, सबके कुछ ट्रेसेस ही बाकी रह गए हैं। नाउ अभी जो दिखा रहे हैं वो सोमस्कंद। सोमस्कंदा मतलब बेसिकली, सोमस्कंदा मतलब शिव जी है, उनकी शिव जी विद उमा। ठीक है, पार्वती माता एंड स्कंदा मीन्स द, स्कंद मीन्स कार्तिकेय भगवान, जो मुरुगन जी है भगवान जो हमारे शिव जी, पार्वती माता एंड कार्तिकेय भगवान। these थ्री गॉड्स के आपको कुछ ट्रेसेस मिलेंगे वहां पे ना। पेंटिंग्स में फेसेस राउंड है और लार्ज है। लाइंस जो है रिदमिक है विद इंक्रीज्ड ऑर्नामेंटेशन। टॉर्सो डिपिक्शन जो है वो सेम है एज द अर्ली स्कल्पचरल ट्रेडिशन बट इलोंगेटेड भी है।
सो दिस वाज अबाउट द पेंटिंग्स जो कांचीपुरम टेम्पल में आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बढ़ते पांड्यास पे। Now what happens, पल्लवास के बाद पांड्यास came into power and they too patronized art. So पांड्यास ने भी पेट्रोनाइज करा हुआ था आर्ट को। पांड्यास के कुछ सर्वाइविंग एग्जांपल्स आपको तिरुमलाईपुरम केस में और जैन केस में देखने को मिलेगी, जो कहाँ पे है, सित्तन वसल में है। ये जो पेंटिंग्स है दे आर विजिबल ऑन द सीलिंग्स ऑफ श्राइन्स, वेरांडास एंड ऑन ब्रैकेट्स। आगे बढ़ते हैं हम। ना फ्यू फ्रेगमेंटेड पेंटिंग्स ये जो आपको तिरुमलाईपुरम में देखने को मिलेगी। यही पेंटिंग्स में जो पिलर्स ऑफ वरांडा में आपको देखने को मिलेगी, वो कैसे वहां पे डांसिंग फिगर्स और सेलेस्टियल निफ्स मिलेंगे। सेलेस्टियल मतलब अप्सराएं, आप समझ लो, ठीक है। कॉन्टूर्स, जो कॉन्टूर्स मतलब आउटलाइंस बहुत अच्छे से करा हुआ है, ऐसे कॉन्टूर्स बनाए हुए, डार्क थिक लाइंस। वर्मिलियन रेड एंड लाइट बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड पे एकदम, वर्मिलियन मीन सिंदूर जितना डार्क रेड कलर इस्तेमाल किया है। बॉडी रेंडर्ड येलो, बॉडी रेंडर्ड येलो मतलब बहुत अच्छे से रेंडर किया हुआ है बॉडी को येलो कलर में। सपल लिम्स मीन्स, तो सपल लिम्स मतलब ये होता है हमारा एकदम स्टिफनेस नहीं है लिम्स, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल लिम्स दिखाए गए हैं सब पेंटिंग्स में। एक्सप्रेशंस है डांसर्स के फेस पे, जो रिदम एक क्रिएट करा हुआ है, इसमें स्विंग मूवमेंट दिखा रहे हैं फिगर्स में। आईज स्लाइटली लॉन्ग इलोंगेटेड है। सो ये सब पिलर्स ऑफ वराना में आपको देखने को मिलेगा। तो फीचर्स, किस तरह की पेंटिंग्स है, किसके बारे में, क्या क्या कलर्स यूज करे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मतलब ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स जो था वो कंटिन्यू किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला किंग्स विच रूल्ड अबाउट 9th to 13th सेंचुरी। सो ये ट्रेडिशन जो है चलता गया हमारा। 11th सेंचुरी में चोलास जो थे अपने जेनिथ ऑफ पावर में थे। अब हम चोला किंग्स के बारे में बात करते हैं। सो ये ट्रेडिशन जो है कंटिन्यू करा गया था विद द चोला किंग्स ऑल्सो, जो 9th 13th सेंचुरी में आए थे। अब जब चोलास जो है वो 11th सेंचुरी के आसपास जेनिथ ऑफ पावर मतलब सबसे हाईएस्ट पावर पे आए थे, और तब उनका आर्ट ना सबको दिखना शुरू, इट स्टार्टेड टू अपीयर। जैसे उन्होंने क्या बनाया था, टेम्पल्स ऑफ बृहदेश्वरा बनाए थे। कहाँ कहाँ पे, इट वॉज इन थंजावुर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम एंड दारासुलम जो तमिलनाडु में है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द किंग ऑफ राजा 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 चोला, उनके बेटा राजेंद्र चोला, एंड उसके बाद राजा राजा चोला सेकंड। तो ये सब चोला पावर के अंदर आता है, चोला डायनेस्टी के अंदर आता है, कि ये सब टेम्पल्स ऑफ बृहदेश्वरा भी इन्होंने कंटिन्यू करे गए थे ना। चोला पेंटिंग्स आपको बहुत सारी नर्तामलाई में देखने को मिल जाएगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बृहदेश्वरा टेम्पल में ही देखने को मिलेंगे। पेंटिंग्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द वॉल्स ऑफ नैरो पैसेज सराउंडिंग श्राइन। सो ये सब जो पेंटिंग्स है चोलास की, वो आपको नैरो पैसेज में वॉल्स में देखने को मिलेगी, श्राइन को सराउंड करते हुए। इनकी 2 लेयर्स ऑफ पेंटिंग मिली गई है। अपर लेयर जो पेंटेड है वो नायक पीरियड की पेंटिंग्स को दिखाता है, जो 6th सेंचुरी की है। पेंटिंग्स में नरेशन शो करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल शिवा भगवान कैलाश में उनकी नरेशन है। शिवा एज त्रिपुरांतका, उसमें भी एक नरेशन है। शिवा एज नटराजा में भी दिखाया गया है। पोर्ट्रेट ऑफ पेटन राजा राजा एंड हिज मेंटोर कुरुवर के बारे में भी दिखाया गया। डांसिंग फिगर्स दिखाए गए। सो ये सब पेंटिंग्स आपको चोला डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगी। Now of Vijayanagara dynasty power में आती है, which means after the decline of Chola dynasty 13th century में विजयनगरा dynasty power में आती है, that is about 14th to 16th century के बीच तक रही थी। Now paintings कहाँ पे, तिरुपराकुंड्रम नियर त्रिची, 14th century जो है वहां पर represents किया पे अर्ली फेज ऑफ विजयनगर स्टाइल की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। विजयनगरा डायनेस्टी का कंट्रोल कहाँ पे था, इट वॉज फ्रॉम हम्पी टू त्रिची, हम्पी उनका कैपिटल था। आगे बढ़ते हैं, अब हम हम्पी के बारे में बात करेंगे। हम्पी में विरूपाक्षा टेम्पल में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स आपको सीलिंग्स ऑफ मंडपम, वहाँ पे नरेट इवेंट्स नरेट करे हुए हैं उन सीलिंग्स पे ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण महाभारत बहुत बड़ी एपिक्स है हमारी हिंदुइज्म के। सो हम्पी में एक विरूपाक्षा टेम्पल जहाँ पे हमको इन पेंटिंग्स में नरेशन देखने को मिलेंगे ऑफ रामायण एंड महाभारत। ना इंपॉर्टेंट पैनल्स अमंग शो करता है कहाँ पे, विद्यारण्य जो स्पिरिचुअल टीचर ऑफ बुकरा हर्षा है। तो अब हम इंपॉर्टेंट पैनल्स के बारे में बात करेंगे जो हमें अदर पैनल्स देखने को मिले। वहां सबसे इंपॉर्टेंट पैनल्स क्या है, विद्यारण्य एक बहुत ही फेमस गुरु है, वो बहुत ही अच्छे गुरु है। ही इज अ स्पिरिचुअल टीचर ऑफ बुकरा हर्षा, ठीक है। ही इज कैरिड इन अ palanquin इन अ प्रोसेशन एंड इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पैनल्स में ना आपको नरेशंस दिखे हुए हैं, विद्यारण्य जो एक गुरु है, ठीक है, उनको पालनकन में ले जाते हैं, मतलब एक पालकी में ले जाते हुए इन प्रोसेशन में ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद ऐसे ही प्रोसेशन में आपको आगे विष्णु जी के इनकारनेशंस देखने को मिलेंगे। इनकारनेशंस मींस उनके अवतार, राम कृष्ण, तो विष्णु जी के अवतार आपको देखने को मिलेंगे। फेसेस जो बनाए गए पैनल से बहुत लार्ज फ्रंटल आईज बनाई गई है और नैरो वेस्ट बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम ना, लिपाक्षी जो हिंदूपुर के पास में है and अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में है, वहां पे ग्लोरियस विजयनगरा पेंटिंग से जो आपको वॉल ऑफ शिवा टेम्पल पे देखने को मिलेगी ना। विजयनगरा पेंटर्स की खास बात क्या है कि वो पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज करते हैं, पिक्चर का एक लैंग्वेज यूज करते हैं। दे हैव फेसेस इन प्रोफाइल, दे शो फेसेस इन प्रोफाइल। फेसेस एक बहुत सुंदर फेसेस एकदम प्रोफाइल की तरह दिखते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है 2 डायमेंशनली दिखते हैं।
एंड जो कॉम्पोजिशन है वो रेक्टिलिनियर कंपार्टमेंट्स में, मतलब एक समझो एक प्रोसेशन में रेक्टिलिनियर कंपार्टमेंट्स आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा इनके पेंटिंग्स में। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स ऑफ नायका डायनेस्टी जो 17 to 18 सेंचुरी के बीच में आया। ये आपको कहाँ देखने मिले? सीन इन तिरुपराकुंड्रम एंड श्रीरंगम और तिरुवरुर जो तमिलनाडु में है, ये तीनों तमिलनाडु में है, वहां आपको नायका डायनेस्टी की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। नाउ पेंटिंग्स जो तिरुपराकुंड्रम में है, वहां वहां आपको टू डिफरेंट पीरियड्स की पेंटिंग्स देखने को मिलेगा, दो दो अलग अलग पीरियड्स की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, 14th एंड 17th सेंचुरी की पेंटिंग्स। यहाँ की जो अर्ली पेंटिंग्स है वो डिपिक्ट करते हैं लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा गॉडेसेस है जैनिज्म के। आगे बढ़ते हैं नायका पेंटिंग्स में। तो नायका पेंटिंग्स में एपिसोड्स ऑफ रामायण महाभारत और कृष्ण लीला सीन्स, इन सब के एपिसोड्स डिपिक्ट करे हुए हैं। तिरुवरुर पैनल में स्टोरी ऑफ मुचुकुंदा के बारे में नरेट करा हुआ है। गाइज इट्स अ होमवर्क फॉर यू। अगर आपको मुचुकुंदा की स्टोरी के बारे में पता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुचुकुंदा कृष्ण जी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। चलते हैं हम आगे ना। चिदम्बरम में एक पैनल है जो पेंटिंग्स का, इसमें स्टोरीज बताई गई है अबाउट शिवा एज भिक्षाटना मूर्ति एंड विष्णु एज मोहिनी। ये सब रूप है शिव जी भगवान और विष्णु भगवान के, उनके भी स्टोरीज आपको पैनल और पेंटिंग्स में देखने को मिलेगी ना। श्री कृष्णा टेम्पल में जो कहाँ पे चेंगमरकॉट डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपको 60 पैनल्स दिखेंगे जो रामायण की स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रामायण की स्टोरी को दिखाते हैं एंड इट रिप्रेजेंट लेट फेज ऑफ नायका पेंटिंग्स। आपको लेट फेज ऑफ नायका पेंटिंग्स के बारे में देखने को मिलेगा ना। नायका पेंटिंग्स एक्चुअली में दे आर मोर और लेस द एक्सटेंशंस ऑफ विजयनगरा स्टाइल विद सम मॉडिफिकेशंस। तो नायका पेंटिंग्स जो आगे डायनेस्टी आई है ना, विजयनगरा स्टाइल के भी कुछ विजयनगरा स्टाइल पेंटिंग्स को भी इस्तेमाल किया गया है विद सम मॉडिफिकेशंस इन इट। ये चीज आपको कहाँ पे दिखेगी? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंटिंग ऑफ नटराजा एट तिरुवलंजली में जो पेंटिंग ऑफ नटराजा है वो दिखाता है कि नायका पेंटिंग जो एक्चुअली एक्सटेंशंस है ऑफ विजयनगर स्टाइल पेंटिंग विद सब मॉडिफिकेशंस है। हम बात करते हैं केरला पेंटर्स के बारे में जो 16 to 18 सेंचुरी में आए। ठीक है, उनका खुद का आर्ट है, दे हैड देयर ओन आर्ट बट इट हैड सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ नायका एंड विजयनगर स्टाइल। उन्होंने कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस का आर्ट लिया था जैसे कथकली एंड कलमेरुतु। कलमेरुतु बेसिकली रिचुअल फ्लोर पेंटिंग ऑफ केरला है। ठीक है, वहां पे वाइब्रेंट कलर्स थे पेंटिंग जो 3 डायमेंशनलिटी दिखाते हैं। ठीक है, यूजुअली केरला की जो पेंटिंग्स है ऑन द वॉल्स ऑफ श्राइन्स, क्लस्टर वॉल ऑफ टेंपल एंड इनसाइड पैलेसेस में आपको देखने को मिलेगी ना। पेंटिंग्स में मोस्टली नरेशंस है फ्रॉम द एपिसोड्स ऑफ हिंदू मैथोलॉजी जो पॉपुलर इन केरला। ठीक है, पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट है उन्होंने जो सोर्सेज लिए हैं दे हैव टेकन फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशंस और उन्होंने फिर उसका नरेशन पेंट किया है ऑफ रामायण एंड महाभारत। There are total 60 sites जहाँ पे आपको म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी एंड from these sites include 3 palaces that is Dutch Face in Kochi, Krishnapuram Palace in Kayamkulam और पद्मनाभपुरम पैलेस। ना मैच्योर फेज ऑफ केरला's म्यूरल पेंटिंग ट्रेडिशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज देयर इन पुंडरीकापुरम कृष्णा टेम्पल, देन पनयानरकवु, देन तिरुकोडितानम, त्रिपयार श्री रामा टेम्पल और त्रिशूर वदाकुनाथन टेम्पल। ये सब जगह आपको मेच्योर फेस ऑफ केरला का म्यूरल पेंटिंग ट्रेडिशन देखने को मिलेगा ना। बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ म्यूरल्स है जैसे राजस्थान गुजरात में पिथौरो है। मिथिला पेंटिंग आपको नदन बिहार मिथिला रीजन में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग्स है और सिंपली कोई भी पेंटिंग्स जो वॉल्स पे बनती है, फॉर एग्जांपल इन द विलेज ऑफ ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आई होप आपको हमारा चैप्टर 5 अच्छी से समझ आया हो, ट्रेडिशंस के बारे में बहुत कुछ पता चला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे रोज़ की नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाए।